हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपका परिवार भी। मैं आपसे शेयर कर रही हूँ छठ पर्व का ब्लॉग। मैं थोड़ा लेट हूँ क्योंकि हम एक्चुअली सब जमा होते हैं ना, फुल फैमिली। मेरी बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली है। सब साथ होते हैं ना, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है एडिटिंग करने में। और मैं ना मतलब सभी लोगों को पता नहीं है कि मैं ब्लॉगिंग या फिर ऐसा कुछ करती हूँ। मुझे थोड़ी सी शर्म भी आती है और टाइम भी नहीं मिलता है कि मैं अच्छे से रिकॉर्ड कर पाऊँ या फिर एडिट कर पाऊँ। आप देख रहे थे कि ये था खरना पूजा का। उससे पहले ये बर्तन की होती है पूजा का साफ़ सफाई, जो कि छठ की स्पेशल बर्तन होते हैं। ये मेरा दरवाज़ा है जो बाहर पूरा गोबर से लिपवाया गया है, क्योंकि छठ में गोबर से आंगन का जो मिट्टी के होते हैं उसे लिपवाया जाता है अच्छे तरीके से। इधर साफ़ सफाई चालू है। इधर ये मेरी सासू माँ मक्खन निकाल रही है और ये है खरना का प्रसाद बनाती हुई मेरी जेठानी और मेरी बड़ी ननद। मैं इधर किचन का कर रही थी, तो ये लोग अपना इस तरफ कर रही थी कि इधर पूजा का, क्योंकि प्रॉपर सब लोग जब जमा होते हैं ना तो बहुत सारा काम होता है। ये मेरी सासू माँ है जो कि मेरी चचेरी सासू माँ है। मेरी खुद की सासू माँ इस दुनिया में नहीं है। मैं उनसे मिल भी नहीं पाई थी, क्योंकि सभी की शादी से पहले ही वो गुजर गई थी। तो ये मेरी बड़ी जेठानी है जो कि मेरे साथ वहीं दिल्ली में ही रहती हैं और ये प्रसाद बना रही है। यही छठ पर्व करती है। ये दोनों बर्तन ही हैं, मेरी ननद भी यहीं आके करती हैं। प्रसाद यहाँ खरना का बन रहा है इस तरफ। मैं उधर दूसरी तरफ में घी, जो है मेरी सासू माँ मक्खन निकाली थी जिसका मैं घी निकाल रही हूँ, क्योंकि घी में प्रसाद बनाया जाता है। जितना घर पे निकल पाता निकाला जाता है, बाकी बाहर मार्केट से मंगवाया जाता है। उसके बाद प्रसाद बन गया, पूजा हुई। और ये मॉर्निंग की है जहाँ हम छठ पूजा का प्रसाद बनाने का प्रिपरेशन चालू है। मेरी जेठानी, मेरी ननद, मैं नहा धो के आ गई, क्योंकि हम सब नहा लेते हैं बारी बारी से। मौका मिलता है तो बारी बारी हम सब बैठते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बनाना होता है ना, तो बैठे बैठे थोड़ी दिक्कत होती है कमर दर्द हो जाता है सबका। बर्तन को इतना ज़्यादा प्रेशर भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उपवास जॉइंट फैमिली, मतलब कि मैं बताऊँ कि 18-20 लोग से ऊपर ही हमारी फैमिली में हो जाते हैं जब सब जमा होते हैं। उसके बाद ननद वगैरह भी आती हैं हमसे मिलने के लिए, क्योंकि हम लोग एक साल में एक ही बार छठ पे आते हैं, तो सब मिलना तो ज़रूरी है ना फैमिली से। इधर मैं प्रसाद बना ली, सब लोग मिल के, सिर्फ मैं ही नहीं। और इधर मेरी जेठानी है प्रॉपर अर्घ की तैयारी कर रही है। लाइटिंग थोड़ा कम है क्योंकि हमारा ना प्रॉपर घर अभी बना नहीं है, और देवता घर जो है ना मिट्टी का है। उधर प्रॉपर जो है अच्छे से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, या मेरा अच्छे मतलब क्वालिटी का फ़ोन भी नहीं है, तो इसके लिए सॉरी गाइस। ये है इवनिंग का अर्घ जो मेरी जेठानी अर्घ दे रही हैं, और सब लोग मिल के अर्घ दिलवाते हैं। पोखर जो है दूरा पे ही हमारा बनाया जाता है, सब लोग मिल के बनाते हैं। यहाँ थोड़ी वॉइस की भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि गांव है ना, तो शोर शराटा होता ही है, गाने बजते ही रहती हैं। मुझे दिक्कत हो रही है थोड़ी सी, साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं हो पाएगी, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। ये है इवनिंग का जो हाथी बैठाया गया था आंगन में, क्योंकि डाला जगाया जाता है अर्घ के बाद। आंगन में गाना वगैरह होता है छठ माता का। हाथी बैठा रहे मेरे जेठ सब और मेरे हस्बैंड, सब मिल के हाथी को मतलब बैठाया। उसके बाद डाला सजाया गया, गाना हुआ, सब होमात करते हैं आंगन में। पूजा पाठ प्रॉपर में होता है। बहुत ही मज़ा लगता है, बहुत ही मस्ती लगता है। छठ ऐसा पर्व है ना, हमारे लिए सिर्फ पर्व नहीं होता है, क्योंकि सारी फैमिली एकजुट होती है, देश से विदेश से। मेरे जो एक जेठानी है वो नेपाल में रहती है। सब लोग हम जमा होते हैं एक साथ, एकजुट होकर पूजा त्यौहार मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। साथ में मस्ती मजाक भी चालू रहती है, सब एक साथ मिलते हैं। आंगन में प्रॉपर ये डाला जगाया जा रहा है। ये है मॉर्निंग का, सुबह जल्दी से उठ के झाड़ू पोछा कर लिया जाता है, क्योंकि माता की विदाई उस दिन होती है, पर लास्ट वाले दिन, सुबह वाले अर्घ वाले दिन। माता की विदाई यानी कि पूजा हो जाने के बाद हम झाड़ू पोछा नहीं कर सकते, नहा भी नहीं सकते। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग हमें 3 बजे उठ के नहा धो के पोछा पाछी झाड़ू वगैरह करके माता का सुबह सुबह ये अर्घ दिया जाता है। अर्घ के बाद सब बर्तन जो है वो देवता पूजने जाती हैं, मतलब जो जगदम्बा स्थान होता है ना हमारे गांव में, ब्रह्म स्थान, वो सब की पूजा होती है अच्छे से। सब अर्घ देने के बाद ये मेरे हस्बैंड जी, हम लोग आरती बारी बारी से प्रॉपर करते हैं। सूर्य नारायण को जल चढ़ाया जाता है, आरती की जाती है। सब लोग पूरी फैमिली सूर्य नारायण को जल चढ़ाते हैं, आरती करते हैं, बच्चे से लेके बड़े सब कोई, हर कोई। उसके बाद हम लोग बर्तन का खाना भी एक साइड में बनते रहता है इस बार, तो क्योंकि हमारे जो जेठ हम और स्पेशली मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं ना कि हम लोगों को बिल्कुल भी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। पूरा प्रॉपर खाना बर्तन का वो लोग ही बना दिए, हम इधर साथ में बर्तन के थे, मस्ती मजाक कर रहे थे। उसके बाद देवता पूजने में मैं भी गई थी, क्योंकि खोइच भरना था। ये है हमारी सती माता,
और जगदम्बा स्थान, ब्रह्म स्थान ये है, सब जगह हम लोग पूजा करके आए। उसके बाद बर्तन घर आ गई। घर आने के बाद वो लोग खाना पीना तब खाते हैं। यहाँ सिंदूरी चढ़ाया जाता है, सिंदूर लगा रही हैं बर्तन सबको। उसके बाद हमें खोइछा दिया गया। मैं भी गई थी, एक्चुअली मैं तो नई बहू हूँ, ज़्यादा पुरानी नहीं हूँ मैं, लेकिन फिर भी क्योंकि खोइच भरना था स्पेशली, तो मुझे भी ले जाया गया था। मुझे तो बहुत मज़ा आया क्योंकि मुझे गाँव घूमने मिला। गाँव में गई, यहाँ मेरी ननद सभी जो भी जितनी भी सुहागन होती है सभी को खोइछा दिया जाता है, सिंदूरी लगाया जाता है। और उसके बाद हम लोग घर आ गए। घर आए तो प्रॉपर मेरे हस्बैंड और मेरे जेठ ने मिल के सारा प्रॉपर खाना, देख सकते हैं आप इतना टेस्टी, इतना जो लुक है इसका देख के हम बता सकते हैं कि कितना अच्छा वो लोग खाना बनाते हैं। स्पेशली मेरे हस्बैंड एक्चुअली वहाँ नहीं बना पाते क्योंकि बेचारे के पास टाइम नहीं होता है, लेकिन यहाँ तो वो फ्री थे, ड्यूटी का कोई टेंशन नहीं था। तो दाल चावल छोला और आलू गोभी की सब्जी, पकौड़ा, पापड़, तिलौड़ी, मतलब ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने रेडी कर दिया था। बस मैं आई तो मैं पकौड़ा मुझे तलना था। सो प्रॉपर हम लोग उन लोगों ने ही खाना बनाया, हमें ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी। चावल वगैरह यहाँ तक कि बड़े वाले डेगची में चावल तक उन लोगों ने बना के पसा दिया, क्योंकि कुकर में इतना चावल हो नहीं पाता, क्योंकि हमारी फैमिली बड़ी और जॉइंट है। ये प्रॉपर खाना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।